ओह वाओ! दैट्स ग्रेट। पर इसकी बजाय तुम ये भी बोल सकते थे आई कैन डू एज़ वेल, बट हाउ? सो वॉच एंड थिंक। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ सैयदा नूरुलन। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के फज़ल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। पर वीडियो को शुरू करने से पहले कहते चलूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि आपको मेरी कोई भी न्यू आने वाली वीडियो मिस ना हो। सो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जिम मोटिवेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ वर्कआउट एंड व्हाई वी शुड डू दिस। तो इसके अंदर आते हैं हमारे 3 पॉइंट्स। पहला है सेम वर्कआउट, दूसरा है जिम और तीसरा है रेगुलर एक्सरसाइजेस। सबसे पहले हम बात करेंगे सेम वर्कआउट। सेम वर्कआउट का मतलब ये है कि हर इंसान काम कर रहा है, बाहर जाता है, अंदर आता है, घर के औरतें या लड़का लड़कियां सब काम कर रहे हैं। इसमें कोई भी ये नहीं है कि कोई नहीं कर रहा हो, तो सब अपने काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई चीज़ उठा के रखना भी काम में ही आता है, अगर किसी ने साइंस पढ़ी हो तो। ओके, तो सेम वर्कआउट तो इजीली सबको समझ में आ ही जाता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो काम में आता है, उसमें मेहनत पे आता है, तो वो वर्कआउट में आ रहा है। हम बाहर भी जा रहे हैं, घर में भी कर रहे हैं, हर जगह हम काम ही काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब सेम वर्कआउट तो सभी कर रहे हैं। इसमें वो ये नहीं सोचा हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। अब दूसरा नंबर पे आता है जिम। जिम में क्या क्या करते हैं? जिम में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर पहले तो सिर्फ बॉयज़ के लिए होता था जिम, अब तो क्या गर्ल्स के लिए भी अलग अलग बन गए जिम्स, और सब करते हैं जिम्स। तो जिम में अलग तरह की एक्सरसाइज होती है, बड़ी हैवी एक्सरसाइज होती है, और हर बंदे की बात बस की बात नहीं होती है। तो कोई कोई करता है, कोई कोई नहीं करता है। पर तीसरे नंबर पर आ जाता है रेगुलर एक्सरसाइजेज, जो कि बहुत ईजी और कॉमन है, और ज़्यादातर गर्ल्स वगैरह भी करती हैं। जैसे कि उसमें वॉकिंग भी आ जाती है, रनिंग भी आ जाती है, जॉगिंग भी आ जाती है, और डिफरेंट तरह की छोटी-मोटी एक्सरसाइज भी आ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, क्योंकि जिस चीज़ के फ़ायदे होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं। तो डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस क्या हैं एक्सरसाइजेज वगैरह वगैरह, और प्लस जिम के, तो वो सुनते जाएँ। देखो, एक्सरसाइज सबके लिए फ़ायदेमंद होती है। मैं जिम की यहाँ बात नहीं कर रही, सिर्फ एक्सरसाइज की बात कर रही हूँ। एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा कॉमन तो वॉक ही है। वॉक सबको ही फ़ायदा देती है, बूढ़े भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, हर तरह की आप सिचुएशन में कर सकते हैं। यानी कोई भी आपको प्रॉब्लम चल रही हो फिजिकली, तो आप कर सकते हैं, पर उसमें भी एहतियात बताई जाती है, कितनी करनी कितनी नहीं करनी है, और किस चीज़ में करनी है। आपको अपने मेडिकल इश्यूज़ पता होना चाहिए कि आपके साथ कोई अगर मसला इस तरह का है, कोई मसल्स प्रॉब्लम या कुछ भी प्रॉब्लम्स है, तो आपको अपना पता होना चाहिए। आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि वो बताए कि ये चीज़ आपको करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है। आप ये नहीं करें कि अपनी मर्ज़ी से कुछ भी उठा के कर लिया, किसी ने बताया या वीडियो देख के फ़ौरन से करना शुरू कर दिया, और उसके आपको नुकसानात हो जाएँ। क्योंकि छोटी से छोटी एक्सरसाइज भी अगर आप इस तरह से करना शुरू कर देंगे खुद ही खुद, और कोई सीक्वेंस नहीं होगा उसको, आपको पता नहीं होगा कितने से लिमिट से शुरू करनी थी। आपको वो 5 मिनट की करनी थी, आपने शुरू ही 15 मिनट से कर ली, तो फिर उसके भी नुकसान होगा, फिर वॉक का भी नुकसान हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हैवी एक्सरसाइजेज़ का ही नुकसान होता है, ईज़ी जो ईज़िली आप कर लेते हैं उसका भी नुकसान हो जाते हैं। फ़ायदा तो बहुत है एक्सरसाइजेज़ का, हर बंदा कर सकता है, और वो तो ईज़ी है। जॉगिंग वगैरह भी कर सकते हैं, हर बंदा करता है एक्सरसाइजेज़, और जिनको सेंस होता है कि एक्सरसाइज के फ़ायदे हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स खेलना फ़िज़िकल एक्टिविटी है, तो वो तो लाज़मी करते हैं। पर अपना पता होना चाहिए आपको कि आपकी हिस्ट्री क्या थी मेडिकल, और अभी प्रेज़ेंट में क्या चल रहा है आपके साथ, आपकी प्रॉब्लम क्या है, और आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना। एक तो सीक्वेंस इंसान को नहीं पता होता तो सब कुछ बिगड़ जाता है। सीक्वेंस हमेशा कम से शुरू होता है, यानी कि 5 मिनट, फिर 1 वीक, 2 वीक्स बाद 10 मिनट्स, 15 मिनट, इस तरह बढ़ाते हैं। फिर जो लोग छोड़ देते हैं एक्सरसाइज वगैरह, तो वो फिर से बढ़ा स्टार्ट करते हैं, तो वो उनको वहीं से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। बल्कि ज़ीरो से भी पहले नेगेटिव पॉइंट्स हैं, यानी कि अपनी बॉडी को पहले तैयार करना पड़ता है, और खाना पीना साथ साथ, और सोना टाइम पे उठना, ये सारी चीज़ें साथ होंगी तो ही आपकी बॉडी काम करेगी। अगर आप इस तरह रूटीन को बिगाड़ के कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी आपके साथ नहीं रहेगी। में हमने समझा कि मेडिकल इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, कि पहले क्या थी और अभी आपके प्रेजेंट में क्या चल रही है, क्योंकि इंसान को अपने बारे में सबसे ज़्यादा पता होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो दूसरा समझ नहीं सकता, दूसरा सिर्फ आपको एडवाइस कर सकता है, दूसरा आपकी सिर्फ फ़िक्र कर सकता है, ये बता सकता है कि ये सही है, ये गलत है। पर आपको खुद पता होता है आपके साथ क्या चल रहा है, फिर आप अपने डॉक्टर या किसी भी इंसान से मशवरा करते हैं कि इस तरह बात है, तो वो आपको अच्छी एडवाइस दे सकता है। और दूसरा क्या था कि रूटीन को सही रखना है। आपका सोना, उठना, बैठना, खाना-पीने की टाइमिंग सही होगी, और आप
सही तरह से खाना-पीना कर रहे हैं, सही तरह से सो रहे हैं, नींद सही ले रहे हैं, तो फिर आपकी जो एक्सरसाइज़ेज़ कर रहे हैं वो फ़ायदा भी करेगी। छोटी से छोटी एक्सरसाइज़ भी फ़ायदा करेगी। और अगर आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो बड़ी से बड़ी एक्सरसाइज़ से कुछ नहीं होना है ना, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज़ का मतलब हमें नहीं पता। एक्सरसाइज़ का मतलब फिट होना होता है, ना कि अपने आप को पूरा तरह समझना कि मैं स्मार्ट हो जाऊँ, ये हो जाऊँ, वो हो जाऊँ। फिर वो कमज़ोर कहलाते हैं आप, फिर वो फिट नहीं कहलाते। फिट इंसान खाने-पीने, सही रूटीन से होता है, सही लाइफ़स्टाइल से होता है। सिर्फ़ एक्सरसाइज़ से कोई फिट नहीं होता। आखिरी में वही सवाल उठाया जा रहा है जो आपको टाइटल में दिखा था, व्हाई ओनली मेंस डू वर्कआउट, यानी कि सिर्फ मर्द लोग क्यों जिम करते हैं। ज़्यादातर हम देखते हैं क्योंकि पाकिस्तान में तो ज़्यादातर यही देखा जाता है और शायद इंडिया में भी ज़्यादातर, पर इंडिया में आजकल लड़के भी करने लगे हैं। बट ये कि मैं ये नहीं बोल रही कि इंडिया वाले कर रहे हैं या ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। देखो आज यहाँ पे भी इन्वायरमेंट ये वाला बन गया है, गर्ल्स का अलग बॉयज़ का अलग, या साथ में भी अगर तमीज़ से रह के वहाँ पे एक्सरसाइज के लिए जाया जाए तो कोई बुरी बात नहीं, पर थोड़ा सा होना चाहिए। एक हमारे पता होना चाहिए, हमारे जो इस्लामिक एजुकेशन है उसका पता होना चाहिए कि किस लिहाज से ये चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद अगर एक्टिविटी की बात आ जाती है कि फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है, हाँ ज़रूरी है, सबके लिए है, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी है, बच्चों बच्चों के लिए मतलब बड़े होके जब वो टीनेजर्स स्टेज में आ जाते हैं, और बुज़ुर्ग के लिए भी ज़रूरी है। अब उनके लिए जो आगे से गाइड करता है वो बताता है कि किस किस तरह से करनी है। पर पहले हम इतने डिमोटिवेट होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि करनी है नहीं करनी है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। हम बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। हम कोई कुछ बोल देता है उसकी बातों में आ जाते हैं, कोई बोलता है नहीं करने चाहिए, या कोई गर्ल्स को डिमोटिवेट कर देता है किसी लिहाज से कि तुम्हें इस वजह से नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसी बात है वैसी बात है। तो हमें खुद सोचना चाहिए, खुद हमारे पास दिमाग है, खुद अक्ल है, खुद हम अपने बारे में सब जानते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। एजुकेशन का मकसद ही यही था कि आपको सही गलत तमीज़ पता चल जाए कि सही क्या है गलत क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पर ये कि जिम वगैरह वगैरह जो भी है, अगर सही तरह से सही सोच के साथ किया जाए, यानी कि अपना ख्याल रखते हुए करा जाए, तो बुरी बात किसी चीज़ में नहीं है। पर अपनी हेल्थ को मज़ीद इससे ख़राब ना किया जाए। जिस तरह हम मज़ीद ख़राब करने की कोशिश करते हैं, हम खाते पीते कुछ नहीं है और हम चाहते हैं हम ये कर लें, वो लड़कियाँ हों लड़के हों बच्चे हों कोई भी हो, तो समझना यही ज़रूरी है कि अपने हेल्थ को ख्याल रखते हुए कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। ये सिर्फ़ किसी एक के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है कि यही बंदा करेगा, ये सिर्फ़ मर्द ही कर सकते हैं, सिर्फ़ लड़के ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। किसी ने भी आज तक ये कहा नहीं होगा, और ज़्यादातर लड़कियाँ खुद ही डिमोटिवेट हो जाती हैं, दूसरे कहेंगे, और एक लड़की दूसरे को ही डिमोटिवेट कर रही होती है, नहीं यार ऐसे नहीं वैसा नहीं, हमें ये करना वो करना है। नहीं भाई, अपनी सुनो, अपनी देखो और अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, और मिलती हूँ किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए रिमेंबर मी इन योर प्रेशियस प्रेयर्स।